पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, किसी भी काम में मन नहीं लगता। जैसे ही कार्य करने लगते हैं मन इधर उधर भटकने लगता है। तरह तरह के विचार मन मस्तिष्क में आने लगते हैं। ऐसा क्या उपाय करें कि मन हर कार्य में लग जाए? देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि मन का कार्य ही है भटकना। मन वो तत्व है, मन वो पदार्थ है जो वर्तमान क्षण में रहने के लिए बेसिकली बना ही नहीं है। वो चंचल है, या तो वो भविष्य में जाएगा या फिर वो भूतकाल में जाएगा। तरह तरह के विचार उसमें आएंगे। लेकिन एक सूत्र है मन को बांध करके रखने का। उसके पहले थोड़ा सा हमें इसका मैकेनिज्म समझना होगा। जैसे ही आप किसी भी कार्य में रखते हैं, विद्यार्थी पढ़ाई करने लगता है, व्यापारी कोई योजना बनाता है, व्यापार के लिए कार्य करता है, या नौकरी के लिए आप काम कर रहे हैं, या गृहिणी कोई कार्य कर रही है, तो वो फिजिकली तो वहां पर उपलब्ध है, लेकिन वो मेंटली वहां पर उपलब्ध नहीं है। मन कहीं और जो है उसका वो गोते लगा रहा है। मन फल के बारे में सोच रहा है। पढ़ाई करते समय आप पढ़ नहीं रहे होते, पढ़ करके मैं ये अधिकारी बन जाऊंगा, फिर मुझे इतना सम्मान मिलेगा, इतना मुझे वेतन मिलेगा, लोग मुझे सैल्यूट मारेंगे, इसके बारे में वो सोचता है। आपको मंजिल के बारे में नहीं सोचना है, आपको रास्ते के बारे में सोचना है, आपको रास्ते को एंजॉय करना है। लोग अभी क्या करते हैं, कोई वो प्लान भी बनाते हैं कि हम इस स्थान पर घूमने जाएंगे, और वहां जब वो घूमने जाते हैं तब बस वो मोबाइल से अपनी सेल्फी, अपनी फोटोएं लेते रहते हैं। वो उस आनंद से वंचित हो जाते हैं जो शायद उस समय लिया जा सकता, जबकि लोगों के पास में मोबाइल नहीं था। उन्होंने वादियां नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ मोबाइल की तरफ ही तो देखा है। हर जगह उनकी निगाहें केवल मोबाइल फोन की तरफ रही हैं। तो जब आप ये सूत्र जान जाएंगे कि रास्ता ही मंजिल है, कर्म ही फल है, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जैसे फल के ऊपर फल नहीं लग सकता ना, पॉसिबल नहीं है, फल के ऊपर दूसरा फल नहीं लग सकता। तो जब आप कर्म को ही फल मान लेंगे तो हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। कोई समस्या ही नहीं बची जीवन में। जैसे एक चित्रकार है जो दिल से चित्रकार है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो चित्र बनाता है और उसको बड़ा रस, बड़ा आनंद आता है चित्र बनाने में। अब उससे कोई ये कहे कि भाई तुम इतने रुपए रखो और चित्र मत बनाओ, क्या लगता है आपको वो चित्रकार मान जाएगा इस बात के लिए? बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो पैसों के लिए चित्र नहीं बना रहा है। बाद में उसको पैसे मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन वो पैसे के लिए चित्र नहीं बनाता है। चित्र बनाने में कर्म है उसका, वो कर्म में रस ले रहा है, वो एक एक प्रक्रिया में रस ले रहा है। वो रस तब नहीं लेगा कि ये मेरी पेंटिंग बनेगी फिर ये इतने करोड़ में बिकेगी, नहीं, वो एक एक लकीर में रस ले रहा है। उसको हर पल अपना फल मिल रहा है और उसका मन वहीं पर उपस्थित है। एक कोई कवि है, अब उसको कोई ये कहे कि आप कविता मत करो,
ये इतने पैसे आप रख लीजिए। क्या वो कवि पैसे लेकर के कविता करना बंद कर देगा? नहीं करेगा। उसको कविता लिखने में, छंदों में, शब्दों में, उनसे खेलने में, तुकबंदी में रस आता है, आनंद आता है, इसलिए वो पैसों के बिहाफ पर कभी भी नहीं छोड़ेगा वो। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसे लेकर के, पैसों के लिए लिखता है, कुछ बहुत अच्छे लिख भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखेगा जिसने बिना पैसों के लिखा है। कबीरदास जी, मीरा, रहीम, रस खान, इन्होंने पैसों के लिए नहीं लिखा और आज भी ये कालजयी हैं और कितनी सदियों तक रहेंगे। और जो पैसों के लिए लिख रहे हैं, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आजकल के जो गाने हैं वो 2-4 महीने बाद हम भूल भी जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता हमें इसमें कि क्या वो था क्या नहीं था। तो ये तत्व हमारे अंदर कैसे प्रवेश करे कि हम कर्म का आनंद लेने लगे। जैसे एक चित्रकार, जैसे एक कवि लेता है, हम भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो कलाकार ही लेगा। जब हमें गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, जब हम में गुरु तत्व का प्रकाश उतरेगा, तब हमारे जो कई जन्मों का मैल है, लद चुके हैं, जिससे वो साफ होगा, तब हम कर्म में रस ले पाएंगे, तब हम कर्म में आनंद ले पाएंगे। और वो गुरु दीक्षा के माध्यम से ही संभव है। यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम इसी का बड़ी ईमानदारी के साथ में प्रयास कर रहे हैं और इसके जो परिणाम हैं वो भी अत्यंत सकारात्मक, अत्यंत सुंदर, अत्यंत आनंदित करने वाले हैं, बहुत सुखद है।